जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग बिहार कर्मचारी चयन परीक्षा 2023-24 का सेट नंबर 17 का ही पार्ट 1 तक हम लोग कवर कर लिए हैं। आज हम लोग फिर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2023-24 का सेट नंबर 17 और पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। अगर इससे पहले आप लोग सेट नंबर 17 और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, नहीं तो उसका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने में भी अच्छा लगता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। और जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो बिहार एसएससी से रिलेटेड है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन खान सर के बुक से लिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में मृदा जलोढ़ है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है और पोटेशियम की कमी होती है। यह उत्तर भारत गंगा के कोस्टल क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एवं राजकीय दस्तावेज हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड। क्या हो जाएगा? रेड। रेड डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेज के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ सूची 1969 से प्रकाशित की जा रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बाजार और मांग वक्र होता है। बाजार मांग वक्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। बाजार मांग वक्र का अर्थ होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग का क्षेत्रीय योग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ का किया था? तो नेपाल का किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुजरात। कहाँ से है? गुजरात। गुजरात का गरबा डांडिया, हरियाणा का घूमर लूर फाग और महाराष्ट्र का लावनी डिंडी, राजस्थान का गणगौर और घूमर, ये सारे प्रसिद्ध हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर। एपीकल्चर इसका राइट आंसर। एपीकल्चर मधुमक्खियों के अध्ययन को कहते हैं। एपीकल्चर रेशम के कीटों के अध्ययन को कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम के कीटों के अध्ययन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर बनाने के लिए उनकी मार्केटिंग का अध्ययन किया जाता है। और वर्मी कंपोस्ट केचुआ की मदद से कचरे को खाद में परिवर्तित करने हेतु केचुआ को नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है। इसी को वर्मी कल्चर कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एसएससी के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका की खोज की गई। कोशिका की खोज की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किसने की है? रॉबर्ट हुक द्वारा। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। उन्होंने कोर्क के अंदर कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देने वाले कमरे देखे, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। और इसके बाद लेव्यू हॉक ने पहली बार
जीवित कोशिका देखी, जीवित कोशिका देखी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पाश्चुरीकरण है एक, पाश्चुरीकरण है एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निम्न ताप उपचार, निम्न ताप उपचार। पाश्चुरीकरण बैक्टीरिया को मारने के लिए भोजन को गर्म करने पर ठंडा होने की प्रक्रिया है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार 150 साल पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाक। पहला तंत्र क्या है? नाक है। नाक से हवा शरीर में प्रवेश करती है और इसका उपयोग श्वसन क्रिया में होता है। नाक रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाने वाला छिद्र है। किसी वस्तु की गंध को नाक द्वारा सूंघ कर पता लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायां निलय, बायां निलय से शुरू होती है। हृदय के बाएं भाग का सबसे बड़ा वह निचला कक्ष बायां निलय है। इसकी भित्ति सभी कक्षों की भित्तियों से मोटी होती है और इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसे महाधमनी छिद्र भी कहते हैं। इसी से होकर महाधमनी निकलती है जो शरीर के अलग अलग भागों तक रक्त पहुंचाती है। और महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी व मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है, भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। प्रसव का सबसे आम तरीका योनि प्रसव है। इसमें श्रम के 3 चरण शामिल है। पहले चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का छोटा और खोखला, दूसरे चरण के दौरान बच्चे का जन्म और तीसरे चरण के दौरान नाल का वितरण, नाल का वितरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने। किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डार्विन ने जोर देकर कहा कि एक आबादी में हमेशा विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर कई भिन्नताएं मौजूद होती है, इसलिए प्रकृति उन सबसे अनुकूल जीवों का चयन करती है जिसके पास अगली पीढ़ी के लिए माता पिता बनने का अधिक मौका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एड्स एक डैश जनित रोग है, एड्स एक डैश जनित रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विषाणु, विषाणु जनित रोग है। HIV वह वायरस है जिससे कि एड्स होता है। रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर आक्रमण करता है और एड्स पीड़ित के शरीर में प्रतिरोधकता क्षमता के क्रमशः क्षय होने से कोई भी अवसरवादी संक्रमण यानी आम सर्दी जुकाम से लेकर क्षय रोग जैसे रोग तक सहायता से हो जाते हैं और इनका इलाज करना कठिन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें, बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड्स। यह सड़ती हुई सब्जी, जेली ब्रेड्स आदि पर लगने वाली काली फूफंद ब्रेड मोल्ड्स कहलाती है। बीजाणु सबसे विशिष्ट गैर बीज वाले पौधे में है जिसमें मास, लीवर वट्स, फर्न, हॉर्न वट्स शामिल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि सारे वीडियो का व्याख्या हम साथ में करते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं एग्जाम में बिहार SSC के। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए क्योंकि आपके एक शेयर और आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बेरी बेरी। कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी बेरी बीमारी होती है। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। यह मुख्य रूप से तिल, सूखी मिर्च,
बिना घुली हुई दाल मूंगफली में पाया जाता है। और थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी बेरी का अर्थ है चल नहीं सकता, चल नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। ओजोन स्तर को अपघटित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव। क्या हो जाएगा, द्रव। सिलेंडर लीकेज के दौरान गंध का पता लगने के लिए गैस सिलेंडर में इथाइल मार्केप्टन नामक रसायन मिलाया जाता है और प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण एलपीजी गैस होती है। गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस मुख्य रूप से द्रव होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एसआई मात्रक में वोल्टेज में नियतांक का मान है। वोल्टेज में नियतांक का मान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वोल्टेज में स्थिर अनुपातिकता कारक है जो गैस के थर्मोडायनेमिक तापमान के साथ गैस के कणों स्थिरांक की परिभाषाओं में और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ब्लैक नियम नियम और वोल्टेज मैन के एंट्रोपी फार्मूला में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, त्वरण शून्य है। त्वरण शून्य है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इस ग्राफ के अनुसार पिंड एक समान वेग से चलता जा रहा है, यानी कि वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो त्वरण शून्य होगा। त्वरण शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समवेग के सिद्धांत पे। किसके सिद्धांत पे, समवेग के सिद्धांत पे। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अग्र दिशा में रॉकेट का संवेग पश्चिम दिशा में निष्कासित गैसों के संवेग से के बराबर रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे नियंत्रित नाभिक अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। परमाणु ऊर्जा कहलाते हैं और वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्य संयंत्र नाभिक विखंडन का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आयाम से। आयाम से। ध्वनि का जोर इसके आयाम से निर्धारित होता है। किसी ध्वनि की तीव्रता या जोर ध्वनि के शरीर के कंपन यानी कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। एक ध्वनि जोर से होती है क्योंकि कंपन का आयाम अधिक होता है और स्रोत से दूरी बढ़ने पर तीव्रता कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग। पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग। जी का मान जगह के साथ बदलता रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है तो धरती पर उसका भार 60 इंटू 9.8 यानी कि 588 N है। उसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 97.99 होगा, क्योंकि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई है। प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। क्या हो जाएगा, पास्कल। प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, जो पास्कल कहलाती है। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। वह किस प्रक्रम के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकिरणन। प्रकाश का प्रकिरणन।
कुल आंतरिक प्रतिबिंब एवं बुलबुले के इंटरफेस पर होता है, जहां प्रकाश एक बुलबुले के बाहर उच्च अपवर्तक सूचांक सामग्री से बुलबुले के अंदर निचले सूचांक सामग्री तक घटना के उचित कोणों पर यात्रा करता है, जो प्रतिबिंब प्रकाश में एक चरण बदलाव का कारण बन सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी किससे संबंधित है? दिशा से। किससे संबंधित है? दिशा से। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वाहन के माइलेज को मापने के लिए किया जाता है। उसी तरह से कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग दिशा जानने के लिए किया जाता है। इसलिए ओडोमीटर, माइलेज, कंपास, दिशा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? गैस। वह कौन सा पदार्थ है? गैसीय पदार्थ है। गैस पदार्थ की 3 अवस्था में से एक अवस्था का नाम है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। गैस अवस्था जिस बर्तन में रखी जाए उसका आकार ग्रहण कर लेती है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठोस पदार्थ की अवस्था अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है। और रसायन के अनुसार धातु वह तत्व है जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी धातुओं के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्न में अधातुएं बताएं। निम्न में अधातु बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एफ। यानी कि क्या है इसका? एफ है। फ्लोरीन आवर्त सारणी के 17 समूह का प्रथम रासायनिक तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण विद्यमान है। इसमें एक स्थिर समस्थानिक प्राप्त है और 3 रेडियोधर्मिक समस्थानिक कृत्रिम द्वारा बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा कण। किसका है? अल्फा कण का। निम्नलिखित में से अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक है क्योंकि अल्फा कण के पास 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए गए हैं जो कि प्रोडियम, ड्यूरियम तथा ट्रिटियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बीई, बीएमजी तथा एआई में निम्न में से किसका द्वीपीय आयनन विभव अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी। किसका होता है? बी का। बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम के बीच दूसरी आयनोजेशन क्षमता बोरॉन के लिए अधिक है। किसके लिए है? बोरॉन के लिए अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग बिहार एसएससी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर एक नए सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।